अच्छा, आप लोग जेएमएम जिस प्रकार से बाहरी भीतरी का बात नहीं कर पाता, लेकिन आप लोग डायरेक्ट बोलते हैं, कि आप लोगों का ताकत कहाँ से आता है? देखिए, अपने हित के लिए ही बोला जाएगा। जो झारखंडी है वो झारखंडी कहलाएगा, जो बाहर से आए हुए वो बाहरी ही कहलाएगा। इसीलिए बार बार हमारे पार्टी के द्वारा भी ये आते हैं तमाम, वहाँ आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं, लेकिन आदिवासी लोगों को इसमें थोड़ा सा डरा समय लगता है, इस पार्टी में आने से हिचकते हैं। इसका क्या मूल कारण क्या है? तो हमारे जितना जो तमाम जो दर्शक है, सभी को हमारे तरफ से जोहार। और हमारा परिचय हुआ, अशोक भारती हम हैं और चतरा जिला से आए हैं। चतरा क्या मांग है जयराम महतो, क्या करेंगे इस बार? जयराम महतो का जो मांग है, स्थानीय नीति, खाद्यान्न नीति, नियोजन नीति, जो यहाँ के जल जंगल और जमीन, ये जो यहाँ के लोगों का है, यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। जबकि चतरा में जो देखा जा रहा है कि जल जंगल और जमीन के लिए सरकार कानून बना करके ऑलरेडी 2006 में बना करके रखी है, जबकि वहाँ सरकार के द्वारा जब चुनाव के लेने की बात था तो उस समय एक अभियान लॉन्च किया था, जिसका जयराम महतो और हेमंत में क्या अंतर है? हाँ, जयराम महतो और हेमंत में क्या अंतर है? जयराम महतो का अभी जो है, अभी यहाँ जो झारखंड में जो स्थिति है, जो समस्याएं हैं, इसके लेकर के एकदम उभर करके आई है। जो नौजवानों को यहाँ के जो जल जंगल जमीन, यहाँ के जो खनिज संपदा है, यहाँ के जो 40% खनिज संपदा जो है वो झारखंड देती है। और यहाँ के जो नौकरियां हैं, नौकरियां बाहर के लोगों को मिलता है। यहाँ के नौकरी के जो सी ग्रेड के लोग हैं, डी ग्रेड के नौकरियां हैं, बेच दिया जाता है। यहाँ के लोगों को, युवा जो पढ़े लिखे हैं, नौकरियां नहीं मिल पाता है और बाहर के लोगों को नौकरियां मिलता है। यहाँ के युवा बाहर जाते हैं कमाने के लिए और बाहर से लोग यहाँ नौकरी करते हैं। आदिवासी मूलवासियों को हेमंत सोरेन नौकरी नहीं दे पा रहा है। यहाँ के जो आदिवासी और मूलवासियों को जो अधिकार है, जो नौकरियां हैं, यहाँ नहीं मिल पा रहा है और दूसरे जगह के लोगों को नौकरियां मिल रहा है। इसके लिए जो स्थानीय नीति है, खाद्यान्न नीति, इस आधारित नौकरियां मिले तो यहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। यहाँ कहाँ से हो? हम चतरा जिला से हैं और चतरा जिला से चतरा विधानसभा का प्रत्याशी रह चुके हैं। कौन है चतरा जिला का अभी विधायक? अभी चतरा जिला के चतरा विधानसभा के विधायक जनार्दन पासवान है, जबकि हम लोग भी चतरा विधानसभा में वो है एलजीपी। हम चतरा विधानसभा से चुनाव लड़े हैं जेएलके पार्टी से। आप क्या बोलना चाहेंगे? आप तो पूरा बुद्धिजीवी रूप के हैं यहाँ पे, और तमाम जो हमारे यहाँ पे अभी जयराम महतो उभरते हुए सितारा जैसे लग रहे हैं, आपको क्या लगता है? नमस्कार, जोहार। आपका चैनल के माध्यम से सभी झारखंडियों को फिर एक बार खतियानी जोहार करते हैं। जयराम महतो का संस्कार जो है उससे अनुकरण करना चाहिए सभी विधायक मंत्री लोगों को। हमारा देश में सभी कोई देख रहे हैं, ये भी अरुणाचल प्रदेश में जो गए हुए हैं वो खाली पैर में विधानसभा घुसे हुए हैं, जबकि यहाँ वो मंदिर माने हैं तो सभी जगह विधानसभा मंदिर ही होगा। इसीलिए आप देखे होंगे कि भाभी जी घर पे हैं, एक सीरियल आता है और वो मास्टर साहब का रोल होता है। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं, वही वाला हाल है इन लोगों का। जहाँ तक सवाल है कि यहाँ का कि जयराम महतो और हेमंत सोरेन में क्या अंतर है, तो चांदी का चम्मच से ये जन्म लिए हैं और ये वो क्या कहते हैं, लौआ का डांटी से खाए हैं। यही अंतर है दोनों में। इस गरीबी को देखे हैं, मतलब आपका कहना है कि ये जयराम महतो गरीबी को देखे हैं और हेमंत सोरेन चांदी का चम्मच लेकर? कहना ही नहीं, आप भी जान रहे हैं कि सही बात है कि नहीं। चांदी का चम्मच से ही ये जन्म लिए हैं। दूसरी बात है, जितना भी यहाँ आए हुए हैं सभी जो है अपना हक अधिकार के लिए आए हुए हैं और इसको जल्दी इनको देना चाहिए, क्योंकि अब आदमी जो है, अब झारखंड जाग चुका है। चलिए, झारखंड जाग चुका है का नारा लग रहा है। आप लोग क्या झारखंड के युवा जाग चुके हैं कि नहीं? तमाम
ये सब हम लोग बात करेंगे। एक ही बात कहना है कि अब लूड़ी सुतरी नहीं चलेगा। जितना दिन आपने चलाया अब नॉलेजेबल आदमी लोग इसमें जुड़ रहा है। नॉलेज वाला आदमी, पढ़े लिखे आदमी लोग जुड़ चुका है और इनका कोई ऐसा क्वेश्चन का अगर जवाब दे दे तो उस दिन पूरा झारखंड आपको हम बेच देंगे। सब बात है। भीड़ देख लीजिएगा थोड़ा सा, फिर लोगों से हम लोग बात करते हैं। कांग्रेस और जेएमएम का जो जितना भीड़ था उससे भी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। देख सकते हैं भीड़ तो काफी है, ताकि जेएमएम का भी यहाँ पे और अभी इसको तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। चुनाव के बाद इतना बड़ा यात्रा कोई नहीं किया था। पर अमित मंडल के नेतृत्व में दुमका से चलकर राजभवन तक चल के आया है, तो कहीं न कहीं ये पार्टी आज भी अपने विचारधारा से खड़ी है। इसलिए दादा, जब तक हमारा झारखंड में क्या मैसेज देंगे और एक बार? मेरा नाम सुभाष मंडल हुआ, देवघर से हूँ। आज हम लोग जो है खतियानी यात्रा जो है दुमका से शुरू किए 15 मई को सुबह 7 बजे, और आज जो है 5 जून है 2025 को राजभवन पहुँच गए। और 1932 जो है सरकार से बोले लागू करना होगा तो करना होगा। पूरा झारखंड वासी चाह रहा है कि 1932 लागू होना चाहिए, और उससे जो है हमारे झारखंड वासी के जितने भी युवा है, एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, उन लोग का नौकरी होगा, सरकारी नौकरी होगा, बाहर लोग नहीं ले पाएगा। और हम और एक चाहते हैं, हमारे एरिया में जो है पालोजरी ब्लॉक, देवघर जिला पालोजरी जो है बालू की बहुत जो है पुलिस चोरी करवाया जाता है, पुलिस चोरी करवा जाता है और बेचा जाता है। पुलिस पैसा लेता है, उठाता है। और एक घटना हुई मेरे गांव के बगल में, मेरा गांव घोरपड़ा है, बगल में दुधानी गाँव है। एमडी लड़का था जिसका नाम था मिराज अंसारी, हम लोग को बड़े भाई समान था, बड़े भाई का समान, उसको पुलिस मार दिया, पुलिस जान के मार दिया। हाथ का बाला से मारा है और जंग लगा हुआ लोहा से मारा है। तो आगे अगला 2029 के लिए क्या तैयारी आप लोग? नहीं, हम जो बोले अभी, जो हम बोले पुलिस पर कार्रवाई होना चाहिए जिसको मारा है मिराज अंसारी को। अगला 29 के लिए क्या तैयारी? इसके लिए हम लोग भी तैयारी कर दिए है। अगला 29 में सीएम बनेगा, सीएम मेरा टाइगर जो है मुख्यमंत्री रहेगा, मुख्यमंत्री। 2029 के में जयराम महतो सीएम को दावेदारी कर रहे हैं। अभी सिर्फ खुद अपने में विधायक है। क्या मैसेज है आपका? आप कहाँ से हो? हम गोड्डा जिला से हैं। क्या मैं ये मांग है आप लोग? हम लोगों का यही मांग है कि जो भी अस्थायी नीति बनाया जाए, खतियान के आधारित पे अस्थायी नीति बनाया जाए। जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं, उनका हक और अधिकार का लड़ाई केवल खतियान आधारित नियोजन नीति से ही संभव है। जो हमारा पार्टी का मूल मंत्र है 1932 का खतियान। आप लोग सभी कोई जानते हैं कि 1932 का खतियान आदिवासी मूलवासियों के लिए कितना अति आवश्यक है। हमारा जो भी समस्या है और जो भी समस्या उत्पन्न हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ खतियान के कारण ही हो रहा है। बाहरी लोग यहाँ अभी सबसे 81 अभी जो विधायक है, उससे विधायक में सबसे अच्छा कौन लगता है? ये तो पूरा झारखंड जान रहा है कि आज का डेट में अगर कोई झारखंड में विधायक है तो टाइगर जयराम महतो। वो केवल विधायक ही नहीं, वो जनता का सबसे प्रिय नेता है। चाहे माँ हो, बहन हो, भाई हो या कार्यकर्ता हो, वो जमीनी स्तर का नेता है। जमीन में बैठ के अपना निर्णय लेता है। आप लोग सभी कोई जानते हैं कि विधानसभा में आज वो प्रवेश करते हैं तो बिना जूते चप्पल के प्रवेश करते हैं। क्या यह एक लर्निंग पॉइंट नहीं है? क्या हमारे विधानसभा में क्या विधायक, बाकी जो विधायक है वो ये चीज को नहीं देख रहे हैं कि जो आज का लड़का जो PhD फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट MLA इन झारखंड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना इतना आसान नहीं होता है। खास करके ऐसे लड़का के लिए जिन्होंने गरीबी देखा हो, जिसके घर में आर्थिक तंगी हो, जिसकी माँ जमीन में हल चलाने पे मजबूर हुई हो। हमें गर्व है कि हमारा विधायक टाइगर जयराम महतो है, और मुझे और ये भी गर्व है कि मैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का एक अहम हिस्सा हूँ। और मैं बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं, आम हिस्सा है। और तमाम यहाँ पे तो भीड़ जबरदस्त है, ये है। और भी इधर में जब इधर पूरा लोग बैठे हुए हैं, नालंदा विश्वविद्यालय पूरा लोग बैठे हुए हैं। अगर आगे भी लोगों से हम लोग बात करते हैं। 36 में मिला और झारखंड का
दादा क्या मैसेज है युवाओं को, क्या देंगे आप? युवाओं को संदेश यही देंगे कि अपने हक और अधिकार के लिए लड़िए, आइए। और झारखंड का तो जो ज्वलंत मुद्दा है ग्रुप सी और डी का जो नौकरी है, झारखंडियों के पक्ष में नियम बनना चाहिए, जो कि हमको नहीं लगता है कि अभी तक 24 साल 25 साल हो गए झारखंड अलग हुए, अभी तक बना नहीं है। तो कोशिश करेंगे, हम लोग थोड़ा डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं जयराम महतो के बैनर, पार्टी के बैनर तले, कि हम लोगों के हक अधिकार की सुने। हेमंत सोरेन क्या हेमंत सोरेन इसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, हेमंत सोरेन नहीं कर पा रहे हैं। हेमंत सोरेन देखिए, हेमंत सोरेन केवल लूट मचाए हुए हैं। पिछला 5 साल केवल बंटी लूटा, और अभी जो 5 साल आएगा उसे बंटी और बबली दोनों मिलकर लूटेगा। जब यह कानून पारित हो जाएगा, अभी आदिवासी लोग थोड़ा पीछे हो जाते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? आदिवासी भाइयों को यही संदेश देना चाहेंगे कि 5 लाख तक सभी झारखंड के मूलवासी और आदिवासी मिल के आए और अपने हक अधिकार के लिए लड़े। क्या कि अभी देख रहे हैं कि कल झारखंड बंदी था, उसमें सिर्फ आदिवासी ही नजर आ रहे थे। अगर हम आदिवासी मूलवासी सब मिल के रहेंगे तो अच्छा ही होगा। उग्रवाद प्रभावित है। चलिए, आदिवासी मूलवासी अगर एक जगह होंगे तो निश्चित है एक झारखंडी का बात होगा, अन्यथा बाहरी ये करते रहेंगे। आप क्या मैसेज देंगे? जहाँ पर माल खाने मैसेज मेरा बस यही है कि झारखंड के खासकर युवा वर्ग के लिए यह सरकार का था कि यहाँ का स्थानीयों के लिए नौकरियों में देंगे, प्राथमिकता देंगे। एक स्पष्ट नियोजन नीति इनका नहीं है। एक बार नियोजन नीति बनाते हैं फिर वापस लेते हैं। परीक्षा का नियमावली का भी वही है इनका, एक बार बनाए नियम और फिर से वापस ले लेते हैं। तो यहाँ के युवा जो है भटक रहे हैं पिछले 5 साल से कि अब कुछ एग्जाम तरीके से होगा और उनको नियुक्ति मिलेगा, लेकिन ये बस अब इनका सिर्फ टारगेट है किसी भी तरह मैया योजना को अपना पूरा करें। इतना डेडिकेशन ये मैया योजना के लिए दिखा रहे हैं, उतना ही डेडिकेशन अगर यहाँ पे ये स्थानीय युवाओं के लिए जो यहाँ पे नौकरियों के लिए दिखाते हैं तो कम से कम यहाँ के युवाओं को जल्दी से नौकरी मिलता है। दूसरा चीज है कि जो 1932 का वो खतियानाधारित स्थानीय नीति है, अगर वो लेके ये आते तो कम से कम जो ग्रुप सी और डी की जो नौकरियां हैं, जो यहाँ के लड़के जो बाहर जा रहे हैं, अच्छा जो खान खनिज का जो नौकरी छोटा मोटा जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो भी आउटसोर्सिंग करके ले आ रहे हैं, तो वो सिर्फ वो टाइम में कहते हैं कि आदिवासी और मूलवासी इनको याद आते हैं, और जब काम करने की बारी आती है तो ये बस बात बनाते रह जाते हैं। तो बस यही है कि अभी भी इनके पास समय है, लेकिन ये सुनना ही नहीं चाहते हैं कि भाई यहाँ के मतलब अभी भी इनके पास टाइम है कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ कानून ऐसा लेके आए, खासकर परीक्षाओं के लिए एक ट्रांसपेरेंसी ऐसा लेके आए कि कम से कम जो युवा है, मैं भी एक परीक्षार्थी हूँ, पिछले 5 साल से भटक रहा हूँ, एग्जाम दे रहा हूँ, बार-बार पेपर लीक हो जा रहा है, कभी जेटेट का मामला, कभी सीटेट का मामला, कभी आप नियमावली बना रहे हैं फिर कभी वापस ले रहे हैं। तो आप ऐसा नियमावली क्यों नहीं बनाते हैं जो 5 साल 10 साल तक लगातार बना रहे हैं? आप पिछला बार वही नियमावली लेके आते हैं, फिर आप कह रहे हैं हम उसको वापस करेंगे और पीटी मेंस करवाएंगे। हमारा तो समय निकल जा रहा है, तो उसको देखने वाला कौन है? आप इसको गंभीरता से ले ही नहीं रहे हैं। खासकर झारखंड के छात्रों को ये बहुत हल्के में ले रहे हैं, इनका कोई उत्तरदायित्व ही नहीं है यहाँ के छात्रों के प्रति। इसे गंभीरता से ले, छात्र भटक रहे हैं सड़कों पे, बेरोजगार मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। इसको गंभीरता से ले हेमंत सोरेन, नहीं लेंगे तो आने वाले टाइम में बहुत ही बुरी स्थिति हो जाएगी उनकी। बस यही है हमारा मैसेज। निवेदन है, क्या आगे क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, पिछला 25 साल में कोई नियम नीति नहीं बना। इसका खामियाजा ये है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जो नौकरी होता है ब्लॉक लेवल में, जो क्या उसको बोलते हैं रोजगार सेवक वगैरह का, हाँ रोजगार सेवक की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट वाला सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए, ग्रुप सी और डी। अभी चतरा में मेरिट लिस्ट आया है, उसमें 2-3 गो है आपको बिहार से हुआ है जो कि रोजगार सेवक बना है। बताइए, कम से कम रोजगारों सेवक का वैकेंसी झारखंडियों के लिए रिजर्व कर दीजिए, है ना। अब बिहार और यूपी से आएगा रोजगार सेवक का नौकरी कर रहे, झारखंड के बच्चे कहाँ जाएंगे? उसी तरह से लातेहार में भी फॉर्म भराया है, उसमें 2400 में से 160 को बिहार के लोग भरा है, और हमको लगता है कि 7 गो सीट है, 7 गो में से 2-4 को घुसिए जाएगा बिहार के। तो सरकारी नौकरी तो दूर है, कॉन्ट्रैक्ट वाला नौकरी भी सुरक्षित नहीं कर पा रहे सरकार। तमाम आप समझेंगे कि यहाँ पे शिक्षित युवा वर्ग आए हुए हैं। युवा वर्ग का कहना है कि सरकारी नौकरी तो दूर की बात है, कॉन्ट्रैक्टर में जो चलता है
वो भी हेमंत सोरेन यहाँ झारखंडियों को नहीं दे पा रहे हैं, इस प्रकार का बात कर रहे हैं, है ना। तमाम चीजों को लेकर के अभी हम लोग तमाम लोगों से बात करेंगे। क्या अभी तमाम युवा को देख रहा है, क्या हेमंत सोरेन युवाओं का जो वादा किया था उसको पूरा नहीं कर पा रहा? जी बिल्कुल, वो अब जितना भी वादा किया था युवाओं के प्रति सब वादा खिलाफी कर रहे हैं। कोई भी नियोजन का बात नहीं कर रहे हैं, ना ही स्थानीय नीति बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ना नियोजन नीति बनाने का कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार से जोड़ने का उस तरह का कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ इतने पद सृजित है लेकिन फिर भी रिक्त पदों को भरा नहीं जा रहा है झारखंड में। आप तो कोलान से आए हुए हैं, कोलान को लेके तमाम लोग ये कर रहे हैं, लेकिन कोलान में भी इतना सारा कंपनी होने के बावजूद भी झारखंडी लोग अभी पलायन कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल को झारखंडी जोहार। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि संथाल परगना से जो चल करके आज राजभवन की ओर हमारे क्रांतिकारी साथी आए हैं, उनका तहे दिल से हम लोग अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। साथ ही साथ आपने जो सवाल पूछा उसका एक ही जवाब देना चाहेंगे कि वर्तमान में अबुआ सरकार, अबुआ राज चल रही है, मगर झारखंडियों को कहीं भी जो है रोजगार अभी तक सुनिश्चित नहीं किया गया है। चाहे वो फैक्ट्री सेक्टर में हो, चाहे वो सरकारी संस्थान में हो, कहीं पर भी देख लीजिए तो सिर्फ और सिर्फ यूपी, मद्रास, बिहार के लोग जो है कार्यरत है, जिसकी वजह से हमारे झारखंडी लोग जो है वो रोजगार से जो है अनभिज्ञ रह जा रहे हैं। और मैं साथ ही साथ आपको आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि आज राजभवन में इसलिए कूच किया गया है कि आज के इस धरने से, प्रदर्शन से हम लोग सरकार को ये जताना चाहते हैं कि अब जो है झारखंडी जाग चुका है, इसे अब छल कपट नहीं चलेगा। अच्छा, आप लोग जेएमएम जिस प्रकार से बाहरी भीतरी का बात नहीं कर पाता, लेकिन आप लोग डायरेक्ट बोलते हैं, ये आप लोगों का ताकत कहाँ से आता है? देखिए, आप जब अपने राज्य की लड़ाई की बात होगी ना, तो मुझे लगता है वहाँ झारखंडीय हित के लिए ही बोला जाएगा। जो झारखंडी है वो झारखंडी कहलाएगा, जो बाहर से आए हुए वो बाहरी ही कहलाएगा। इसीलिए बार बार हमारे पार्टी के द्वारा भी ये मार्गदर्शन दिया जाता है कि सबसे पहले जो अपने झारखंडियों को ही प्रमुखता दीजिए और बाहरी लोगों को कृपया जो है अभी फिलहाल रोका जाए। और तमाम चीजों को हम लोग देखते हैं, आप कोलान से आते हैं, तमाम वहाँ आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं, लेकिन आदिवासी लोगों को इसमें थोड़ा सा डरा सामा लगता है, इस पार्टी में आने से हिचकते हैं। इसका क्या मूल कारण क्या है? देखिए, मैं आपके चैनल से पुनः हमारे आदिवासी समाज के तमाम कौम को ये अवगत करा देना चाहता हूँ, ये आश्वस्त करा देना चाहता हूँ कि टाइगर जयराम महतो सिर्फ और सिर्फ झारखंडियत हित के लिए लड़ रहा है। और जो भी आदिवासी समाज को अगर जयराम महतो को लेकर के धिम्बरित कर रहा है, तो उसको भी आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई जो है, पहला लड़ाई जो है आदिवासियों के हित के लिए ही है और आदिवासियों के उत्थान के लिए है। तो मैं परिचय दे दीजिए। मैं राजा कालिंदी कोल्हान प्रमंडल अध्यक्ष SC मोर्चा, जोहार, जय झारखंड। तमाम चीजों को लेकर हम लोग बात कर रहे थे। आप लोगों को क्या क्या मुद्दा जो बात हो रहा था, आप लोगों को क्या लगता है आदिवासी समुदाय के लोग जो जयराम महतो का पार्टी में आने से हिचकिचाते हैं, वो लोग तमाम मुद्दा बोले हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए क्या जयराम महतो का पार्टी में तमाम लोग आ सकते हैं और झारखंड में हेमंत या के बदले में जयराम महतो का को नेतृत्व में क्या सरकार बन सकता है? इस प्रकार का बातों को लेके क्या लगता है? तो इस वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए और उम्मीद करते हैं कि अगला वीडियो में हम लोग मुलाकात करेंगे झारखंड हित के लिए। तो इसी के साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िएगा। इसी के साथ पब्लिक एक्शन इंडिया में आप सभी को